संयुक्त अनुपात लिखना, संयुक्त अनुपात लिखना, अनुपात लिखना, ठीक है। इसको सीख लें और उसके बाद हम अपने सिलेबस पे आ जाएं जहां से हमें सवाल लगाना है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपसे ले लूं कि A रेशियो B इज इक्वल टू 3:4 है, 3:4 है, B रेशियो C इज इक्वल टू 2:7 है। तो मैं आपसे पूछ दूं A रेशियो B रेशियो C बताओ, ठीक है, A रेशियो B रेशियो C बताओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ले लूं कि देखो P रेशियो Q बराबर 5:4 है, Q रेशियो R बराबर, ठीक है, 3:8 है, तो P रेशियो Q रेशियो R बताओ, ठीक है, R बताओ, चलो बताओ, ठीक है। हाँ चलिए बताइए, इसको आप लोग कर लेंगे कि नहीं। देखिए आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, एक अच्छे स्टूडेंट का काम जानते हैं क्या होता है, जहां अच्छा कंटेंट मिले वहां पढ़ना। किसी का भी कंटेंट हो सकता है, सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ऐसा मानता हूं सबसे खराब हम पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर यहाँ अच्छा लगता है तो अगर आपको कुछ चीज खराब लग रहा है सुझाव दे दीजिए, मैं मान लूंगा कि सर ऐसे पढ़ाओ, मैं वैसे पढ़ाऊंगा, यार आपसे बड़ी कोई चीज है। चलिए बताइए, तो ध्यान से देखिए होता क्या है। अब देखिए ये बी तो समान है, बी क्या है, समान है, लेकिन यहां पे इसकी वैल्यू क्या है, अलग है, इसकी वैल्यू क्या है, अलग है। सवाल यह पैदा होता है कि इसमें से कौन सा मान लें कौन सा छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में जो राशि समान होती है उसको बराबर किया जाता है। तो जैसे यहां 2 है, अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा गुणा हमेशा दोनों पद में होगा। क्या ध्यान दीजिएगा, गुणा हमेशा दोनों पद में होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहां इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, तो ए का मान रहेगा 3, बी का मान रहेगा 2 दूनी 4, सी का मान रहेगा 2 सत्ते 14, और यही आपका आंसर हो गया। सबको आया, सबको आया, बताइए। ध्यान से देखिए यहां पे देखिए क्यू क्यू बराबर है, लेकिन यहां क्यू का मान 4 है, यहां क्यू का मान 3 है। यहां 1 में गुणा करने से हो गया, लेकिन यहां में 1 में गुणा करने से नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, देखिए इसमें गुणा कर देंगे इस वाले का यानी 3 का, और इसमें गुणा कर देंगे इस वाले का यानी 4 का। और जब हम ऐसा करेंगे ना, क्या, जब हम ऐसा करेंगे ना तो ध्यान से देखिए 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, क्यू का मान बराबर हो गया। जैसे बराबर हुआ वैसे जानते हैं क्या करेंगे, पी का मान 3 पच्चे 15, क्यू का मान 4 तिहाई 12 और आर का मान 8 चौको 32। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। बताइए आप लोग यह लिख लेंगे, फटाफट बताइए आप लोग यह लिख लेंगे, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे इस तरह से क्वेश्चन ले लूं, ठीक है, क्या कि ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 12:5, और आगे सुनिए सी रेशियो डी बराबर 7:8, और हम आपसे कह दें ए रेशियो डी लिखकर दिखाओ, ए रेशियो डी लिखकर दिखाओ। क्या आप लिख लेंगे, हाँ ओके ठीक है ना। चलिए बताइए क्या आप लोग लिख लेंगे। एक सवाल यहां भी ले लेते हैं, नहीं इसको यहीं लगाते हैं, आधा पेज में तो हम सवाल लिखे हैं। चलिए तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, अब समझिए। पहले हम देखेंगे इन दोनों में b की वैल्यू क्या है। तो यहां b की वैल्यू 12 है, यहां b की वैल्यू 3 है, तो हम यहां 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहां से हम लिखेंगे क्या, a रेशियो b रेशियो c, क्या हो जाएगा, a का मान 4 दूना 8, b का मान 4 तिहाई 12 और c का मान 5, और देखिए c रेशियो d का मान क्या है, 7:8, ठीक है। c रेशियो d का मान क्या है, 7:8, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए क्या करेंगे, यहां देखिए c दोनों में है तो c इक्वल होना चाहिए था, यहां c 5 था, यहां c 7 था, तो इस वाले में तीनों पदों में 7 का गुणा कर दीजिए, 7 पच्चे 35, और इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते 35। c का मान देखिए इक्वल हो गया, और जब c का मान इक्वल हो गया तो हम डायरेक्ट a रेशियो d लिख लेते हैं। a रेशियो d समझते हैं क्या होगा, a का मान हो जाएगा 8 × 7, d का मान हो जाएगा क्या 8 × 5, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा आप 8 8 से कट जाएगा, a रेशियो d जो आएगा ना वो आ जाएगा 7:5 आ जाएगा, ठीक। कितने लोगों का आया है, चलिए बताइए कितने लोगों का आया है। फिलिंग द ब्लैंक रूल से करने पे नंबर मिलेगा कि नहीं। अब ये फिलिंग द ब्लैंक रूल क्या होता है भाई पता नहीं, है ना। अनुराग यादव जी यार इतनी जानकारी देखो है नहीं, ठीक, सबका आया है। चलो तो आ जाते हैं थोड़ा एक लेवल अप का क्वेश्चन लेकर। सवाल वही है, जज्बात नए हैं, ठीक। देखिए एक बात मैं बताऊं ना, मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूं, बस इस तरीके से हट के काम कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरी एक लाइन हमेशा याद रखना, आज नहीं आज के कुछ समय बाद आपको ये एहसास होगा कि मेरी सादगी के चर्चे होंगे फैशन के इस बाजार में, मेरी सादगी के चर्चे होंगे फैशन के इस बाजार में, विश्वास की एक नई कहानी लिखूंगा सोशल मीडिया के इस व्यापार में, और बंद कमरे में अकेली रातों से युद्ध लड़ रहा हूं, सफलता का परिणाम देख लेना तुम अपने शहर के अखबार में, है ना। तो अभी तक ठीक है, हम अपनी मूलभूत आवश्यकता से ऊपर उठ चुके हैं, हमें अब समाज के लिए कुछ करना है, आपके लिए कुछ करना है, तो करते हैं ना भाई,
ठीक है, आओ चलो ध्यान से देखो। अब देखिए ये y इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, तो ये हो जाएगा x बटे y बराबर 1/3। ध्यान से देखें, ये z इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, यहां हो जाएगा y बटे z इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2। अब ध्यान से समझो, y यहाँ 3 है, यहाँ y 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे ताकि y बराबर हो जाए। जैसे y बराबर हुआ हम x रेशियो y रेशियो z उठा के रख देंगे। क्या रख देंगे, x का मान 1, y का मान 3 और z का मान 6, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1:3:6। बताइए आया कि नहीं आया, चलो बताओ आया कि नहीं आया। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। आइए इस सवाल को करिए, थोड़ा सा ठीक ठीक क्वेश्चन करते हैं ना। हाँ, गुरुदेव कोटेशन कहां से बनाते हैं, भाई कोटेशन बनाया नहीं जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में हुई हैं तो मैं लिखता रहता हूं। आइए, कह रहा है a रेशियो b बराबर 3:5 है, तो 6a + 5b रेशियो 3a + 4b का मान क्या होगा। ध्यान से समझना, यहां पे और तो कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं कह रहा है कि a का मान 3 रख दीजिए और b का मान 5 रख दीजिए। a का मान क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए, b का मान 5 रख दीजिए। हाँ, आइए हम इसको रख देते हैं। ये लिखा है 6a 6 × 3, 5b 5 × 5 बटे 3a यानी 3 × 3 प्लस 4b यानी 4 × 3। ध्यान से देखिए, 6 × 18 प्लस 5 × 25 बटे में 3 × 9 प्लस 4 × 12। ये वैल्यू क्या होगी आपका 43 बटे में, ठीक है, 4b है ना, 3 × 9 तो 4, अच्छा b का मान 5 है जी। चलिए b का मान देखिए क्या है, यहाँ पे b का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 4 × 5, तो ये हो जाएगा 9 + 20, यानी ये आ जाएगा 43/29। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ आया, वेरी नाइस। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक। इस सवाल को करिए, चलिए ठीक है, इस सवाल को करिए। कह रहा है 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा 9:11 के अनुपात में बढ़ाया गया। यदि मूल भाड़ा, ठीक है, 675 रुपए था, यानी यदि पहले भाड़ा 675 रुपए था, तो आपको बताना है कि बाद में भाड़ा कितना हो गया। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, देखिए एक लोग कह रहे हैं नहीं आया, अच्छा चलिए, तो ध्यान से मेरी बात को समझते हैं जरा, ठीक, चलो आ जाओ ध्यान से। क्या कह रहा है, 2 शहरों के बीच का भाड़ा 9:11 है, तो माना जो भाड़ा है ना वो क्या था, वो पहले था 9x, बाद में क्या हो गया बढ़ के 11x हो गया। तो पहले कितना था, पहले 9x था, मूल भाड़ा मतलब पहले, तो 9x बराबर कितना 675 रुपए, इसलिए x बराबर 675 बटे 9। तो कह रहा है भाड़े में वृद्धि कितनी हुई, तो ध्यान से देखिए 2x की हुई है, कितनी हुई है 2x, तो इसलिए 2x बराबर तो हो जाएगा 675 बटे में 9 और गुणे में 2। ध्यान से देखिएगा ये होगा क्या, 9 से काट दीजिए, 9 सत्ते 63, 4 9 पचे 45, 75 दूना 150 रुपए, कितनी हो जाएगी 150 रुपए। बताइए समझ में आया, हाँ बताइए समझ में आया, क्या हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो, आइए ठीक है, आते हैं अपने अगले सवाल पे। इस सवाल को देखिए, ठीक, इस सवाल को देखिए, कह रहा 3:5 के प्रत्येक पद में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हाँ चलो, शुक्रिया माही शर्मा जी। कह रहा 3:5 के प्रत्येक पद में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं क्या हो जाएं 5:6 के अनुपात में हो जाएं। तो ध्यान से समझिए क्या होगा, हम मानेंगे, माना पद किस अनुपात में है 3x व 5x, क्या है 3x व 5x है। तो कह रहा है इसमें क्या जोड़ें, ठीक, इसमें क्या कह रहा है प्रत्येक पद में कौन सी संख्या हम जोड़ दें, हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, दैट्स नथिंग मैटर। बताइए कैसे लगाएंगे, ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए कैसे लगाएंगे। कह रहा है संख्या किसमें है 3/5 के अनुपात में, चलो मान लिया हमने इसमें x जोड़ा, तो ये अनुपात बढ़ के क्या हो गया 5/6 हो गया, क्या हो गया 5/6 हो गया। ये तो कह रहा है कि इसके प्रत्येक पद में यानी इस 3 में क्या जोड़े और इस 5 में क्या जोड़े, तो हमने मान लिया कि हमने x जोड़ दिया, तो ये रेशियो क्या हो गया 5/6 हो गया। जरा ध्यान से देखिए, इसको यहां कैलकुलेट करवाइए, इसको यहां 6 त्रिक 18 प्लस 6x बराबर 25 प्लस 5x, इसको इसमें लाके घटा दीजिए, इसको इधर लेते जाइए, तो हो जाएगा 6x माइनस 5x बराबर 25 माइनस 18। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं, x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए ठीक है, बताइए यहां तक आया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां जानते हैं, देखिए होता क्या है, एक फार्मूला होता है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर
मध्य पदों का गुणनफल। क्या होता है? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसका क्या मतलब है जरा आप मुझे बताएंगे? ध्यान से देखिए, ऐसे समझिएगा बात को। सर कल अचानक से क्लास क्यों बंद हो गई थी? कुछ पावर सप्लाई का इश्यू हो गया था। तो ध्यान से समझिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसका क्या मतलब है? जब हम कोई समानुपातिक पद लिखते हैं ना, जैसे मैं लिखूं A रेशियो B समानुपाते C रेशियो D, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? कि इन दोनों पदों में वही अनुपात है जो इन दोनों पदों में है, A और B में वही अनुपात है जो C और D में अनुपात है। बात समझ में आ गई? तो ऐसी स्थिति में इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती। क्या बोलते हैं? प्रथमानुपाती बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीयानुपाती, द्वितीयानुपाती बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ना आपका, इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। ध्यान से समझिए, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। ठीक है, और ये जो फाइनली एंड लास्ट पद है, इसको बोलते हैं चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, ठीक है, चतुर्थानुपाती बोलते हैं। क्लियर है? अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे बाह्य पद का गुणनफल यानी A गुणे D, A गुणे D बराबर हो जाता है B गुणे C, B गुणे C। ऐसी स्थिति में आप यह कहते हैं कि पहला पद गुणे चौथा पद, पहला पद गुणे चौथा पद इज इक्वल टू दूसरा पद गुणे तीसरा पद। ठीक है, क्या कहते हैं? पहला पद गुणे दूसरा पद इज इक्वल टू तीसरा पद गुणे चौथा पद। मेरी बात को ये नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, एक केस होता है। ठीक, चलिए, ओके, ऑल इंडिया रिंगटोन जी आज सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो होता क्या, जैसे मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं? ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन क्या ले लेता हूं? लिखिएगा पहला क्वेश्चन कि 3 रेशियो 24 समानुपाते 8 रेशियो x। ठीक है, क्लियर? 8 रेशियो क्या? x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान बताना है। आइए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 रेशियो 28 समानुपाते y रेशियो 56। ठीक है, चलिए बताइए y का मान बताइए, x का मान बताइए। ठीक है, हाँ, y का मान बताइए, x का मान बताइए। आज पहली बार बोली भी तो सर इग्नोर कर रहे हैं। माही जी सुन लिया। देखिए, मेरा यह मानना है ना कि हमारे आपके वैचारिक मतभेद अलग हो सकते हैं, हम प्रोफेशनल अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जानते हैं हम, दो चीजें होती हैं, मैं आपको समझाता हूं। एक शब्द होता है हराना और एक शब्द होता है जीतना। ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं सेम हैं, लेकिन दुनिया लोगों को हराने के चक्कर में पड़ी है। आज का यूथ लोगों को हराने के चक्कर में पड़ा है कि हम सामने वाले को हरा देंगे, और मैं लोगों को जीतने के चक्कर में पड़ा हूं। क्या डिफरेंस है पता है दोनों में? बहुत बड़ा मान सम्मान का डिफरेंस है। ठीक है, हमारा बिजनेस अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन ऐसे में आपके द्वारा कभी भी ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो गलत हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जिसकी जैसी मानसिकता वो वैसा करता है। मैं कभी भी, मेरा पूरा प्लेटफॉर्म बर्बाद हो जाएगा ना, तब भी मैं किसी को गलत शब्द नहीं बोलूंगा। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा, इतना छोटा विजन शैलेश का नहीं हो सकता। ठीक, चलो आ जाओ ध्यान से देखो। यहां पे क्या होता है? बाह्य पद का गुणनफल यानी 3 गुणे x इज इक्वल टू मध्य पद का गुणनफल यानी 24 गुणे 8। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 3 से कटा 3 वठे 24, तो x की वैल्यू क्या होगी? 8 64। x की वैल्यू क्या होगी? 8 64। मेरी बात समझ में आ गई? कितनी होगी? 8 64 होगी। यहां ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा? 15 गुणे 56 बराबर क्या होगा? 28 गुणे y। 28 गुणे y हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 28 दूना 56, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अनुपातिक समझ में आ गया? चलिए बताइए, अनुपातिक समझ में आ गया? अब होता क्या है ना, कई बार क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर मान लो ये ऐसा है कि A रेशियो B समानुपाते C रेशियो D, तो हम क्या करते हैं? हम इनका गुणा कर देते हैं। हम लिखते हैं A गुणे D बराबर B गुणे C। ठीक है, हम ऐसा लिख देते हैं, A गुणे D बराबर B गुणे C। लेकिन यहीं पे जानते हैं क्या होता है? अगर यहीं पे ऐसा हो जाए, मान लो कि A रेशियो B समानुपाते B रेशियो C हो जाए, B रेशियो C हो जाए। अब हम क्या करते हैं? इसको ना, जैसे हम आलसी हैं, हमारी आदत होती है सार्ट करने की। बात समझ में आ गई? हमारी आदत क्या है? सार्ट करने की। तो ध्यान से देखो, होता क्या है ना कि हम इसको थोड़ा सार्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं B 2 बार है, जाने दो, इसको ऐसे ना लिख करके इसको लिखेंगे A रेशियो B और रेशियो C। ठीक, अब यहां पे अब तक इसे जहां 4 पद नाम देते थे, इसको हम कहते हैं प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती। इसको हम कहते हैं तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। ठीक है, और ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको हम नाम दे देते हैं मध्यानुपाती या द्वितीयानुपाती। या क्या नाम दे देते हैं? द्वितीयानुपाती नाम दे देते हैं।
क्या नाम दे देते हैं, मध्यानुपाती या द्वितीयानुपाती नाम दे देते हैं। अब ऐसे केस में पता है क्या होता है, फार्मूला तो यही है, तो यहाँ तो इसका मतलब ये है कि बी 2 बार है, तो जानते हैं क्या फार्मूला बनता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्या फार्मूला बनता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी मध्य पद का वर्ग, मध्य पद का वर्ग, मध्य पद का वर्ग बराबर पहले प्रथम व तृतीय पद का गुणनफल। क्या, पहले और तीसरे पद का गुणनफल। बात समझ में आ गई, मध्य पद का वर्ग बराबर, ठीक है, पहले और तीसरे पद का गुणनफल। अब इस पे जरा सवाल आइए हो जाए, थोड़ा सवाल हो जाए, थोड़ा मजा आ जाए, है ना। चलो इस क्वेश्चन को करिए।